अब खबरें उत्तराखंड से। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भयानक हिंसा हुई है। आगजनी, पथराव और प्रशासन के एक्शन में कुछ लोगों की मौत भी हुई है। शुक्रवार को हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया और देखते ही गोली मारने के आदेश भी जारी हुए। वहीं उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसी हिंसक घटनाओं का सबसे पहले असर पर्यटन और क्षेत्र पर पड़ता है। टूरिज्म सेक्टर संकट में पड़ता है। जिन लोगों को नैनीताल की ओर जाना है या वहां से आना है, उनके लिए मुसीबतें बढ़ जाती हैं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टूरिज्म कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर सुभाष गोयल ने कहा है कि जब भी कहीं गड़बड़ होती है तो सबसे पहले टूरिज्म सेक्टर और स्टॉक एक्सचेंज पर असर पड़ता है। सैलानी सुकून के लिए घूमने फिरने जाते हैं, एंजॉय करते हैं। दिल्ली में नैनीताल के रास्ते से हल्द्वानी पड़ता है। हालांकि एक बाईपास भी है जिससे लोग आ जा सकते हैं। टीवी और अखबारों में आ रही खबरों से सैलानियों में डर बना हुआ है। हल्द्वानी में हुई हिंसा पर देश भर में लोगों ने दुख जताया है। हिंसा की वजह से हल्द्वानी शहर में तनाव का माहौल दिखाई दे रहा है। अभी भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। हल्द्वानी की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी बड़ा बयान सामने आया है। हरीश रावत ने हल्द्वानी में हुए बवाल को दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है और लोगों से शांति संयम बनाने की अपील भी की है। हरीश रावत ने कहा है कि इस घटना की जब पूरी जानकारी हो जाएगी तो बहुत सारे लोगों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। आपको बता दें कि हरीश रावत ने सिडकुल और भील में रोजगारों को लेकर पदयात्रा भी की है, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भील से जुड़े यूनियनों के कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस दौरान हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर आरोप भी लगाए हैं कि इसके राज में, यानी कि बीजेपी के राज में श्रमिकों पर उत्पीड़न किया जा रहा है। फैक्ट्रियों में श्रमिकों की संख्या कम हो रही है। सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव करके पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। इसके साथ ही हरीश रावत ने सरकार से श्रम कानूनों में बदलाव करने और सिडकुल भील में रोजगार बढ़ाने की मांग भी की है। अंधेरगर्दी भी हो रही है, कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, कितने संस्थान बंद हो गए हैं। स्ट्रेंथ अपनी आधी घटा करके कम कर दी है। उधर BHEL में भी वही स्थिति है। 2016 में जितने लोग काम कर रहे थे आज उसका 1/4 रह गए हैं। तो ये इससे क्या है, हमारी धरती में उद्योग लगे हैं और मगर इस धरती के बेटों का शोषण हो तो वो उचित नहीं है। तो हम उस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं ताकि जो उत्पीड़न हो रहा है कर्मचारियों का, श्रमिकों का, वो उत्पीड़न रुके। और ये सब कर्मचारी संगठनों के लोगों ने और सभी ये सर्वदलीय सर्वसोच के जितने लोग हैं, जो संघर्षशील लोग हैं, वो सब इसमें सब क्या चाहते हैं कि